इन्होंने अपने जो पाले हुए इनके गुंडे थे उनके माध्यम से विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या की साजिश रची और 12 फरवरी 2016 को उसको अंजाम दिया। ये शाहपुर की जनता भूली नहीं है कि विश्वेश्वर ओझा की हत्या माननीय विधायक जी के इशारे पर उनके गुंडों ने की थी। उसका भी हिसाब होगा, बेचैन मत होइए। नीतीश जी को योजनाओं का देने के ऐसे निकम्मे विधायक भी अब कहने लगे हैं कि हाँ हम काम करवाएं। राजद और भाजपा के शासनकाल में फर्क इतना ही है, जो लूट का जो सामान है उसको प्रशासन बरामद करे लुटेरों के पास से। यही राजद का अगर कार्यकाल रहता तो ये सब जो लूट के जो सामान है वो सीएम हाउस से बरामद किए गए रहते। ये बेसिक फर्क है जंगल राज में और हमारी सरकार में। इनके दादा मंत्री थे, इनके पिताजी मंत्री थे, खुद विधायक हैं। लेकिन मैं उस पोस्ट के माध्यम से, उस फोटो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था शाहपुर की जनता को और बिहार की जनता को कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है राजद के नेताओं के द्वारा, उसका वो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो तस्वीर। मान लीजिए सरकार आपको सुरक्षा गार्ड दी है, वो आपकी सुरक्षा के लिए, ना कि आपकी तस्वीरें खींचने के लिए। लेकिन ठीक है, इनका इस पार्टी से ये बिलोंग करते, उस पार्टी का मुखिया ही एक समय में चर्चित हुआ था आईपीएस अधिकारियों से खैनी मलवाने के लिए और पान और ना जाने तंबाकू को मंगवाने के लिए। तो कहते हैं कि आपके पिताजी हिस्ट्री सीटर रहे हैं, वो कौन के साधु थे? साधु थे कि सन्यासी थे कि क्या थे, ये तो उनसे हमको सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत नहीं है। परिस्थितिवश यहाँ से सांसद बन गए, वो खुद भी नहीं कभी सोचे थे कि वो सांसद बनेंगे। अब सांसद बनने के बाद उनको पता ही नहीं है कि क्या किया जाए। एक हमारे सांसद हुआ करते थे आरा से, जो अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चित रहते थे समाज में। हर जगह उनकी चर्चा उनके विकास कार्यों को लेकर होती थी। और ये एक सांसद है जो उलूल जुल बयान देना और ये बेतर्क जो बेतुके सवाल है इस तरह का क्षेत्र को लेकर करना, जिसे चर्चा में हम बने रहे। इनकी हार निश्चित है। हम लोग इस बार कमल खिलाएंगे शाहपुर से। विजयी होने के बाद मेरा पहला कार्य रहेगा कि जिन जिन कार्यों में इन्होंने कमीशन खोरी किया है उसका जांच करवाएंगे और जो भी जरूरी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर कार्रवाई करवाने की हम लोग मांग करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे हमलावर हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। कल भी देखा गया कि आरा जंक्शन पर 3 मर्डर हुआ है। पिता, पुत्री और एक अज्ञात युवक की हत्या हुई है। वो खुद मतलब गोली मारा है। तो इससे क्या लग रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है? देखिए, जो आपराधिक घटनाएं हैं इनको ध्यान देना वो किस नेचर की हैं। ये जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं इनके पीछे आप जो रीजन देखेंगे या जो वजह देखेंगे वो बहुत ही संवेदनशील वजहें रह रही हैं। इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हम लोग संज्ञा नहीं दे सकते। जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा गैंग सक्रिय है या फिर इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको कोई पॉलिटिकली संरक्षण देकर करवा रहा हो, ऐसे ये मामले नहीं हैं। ये सब जो मामले हैं आप देख रहे, घटना तो घट ही रही है, सच्चाई है। लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से इन सभी मामलों को लेकर सचेत है। इस तरह की कोई भी घटनाएं अगर घटती हैं तो विदिन 24 आवर्स उन सभी मामलों का उद्भेदन कर लिया जा रहा है, अपराधियों को पकड़ लिया जा रहा है। इतना बड़ा डकैती हुआ था आरा में, उसमें सुशासन की सरकार की ही ये देन कहेंगे कि 24 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ लिया गया और जो लूट के जो सामान थे उसको भी बरामद किया गया। बाद में एक अन्य अपराधी था, उसको दूसरे जिला में उसका इनकाउंटर हुआ। ये दर्शा रहा है कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से काम कर रही है बिहार में, बिना किसी दबाव में काम कर रही है। और एक बात हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद श्रीमान संजय जायसवाल जी ने कही थी, मैं उसको आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहूँगा। उन्होंने कही थी कि हाँ, ये तो सच्चाई है कि बिहार में लूट हुई है, लेकिन यही राजद और भाजपा के शासनकाल में फ़र्क इतना ही है, जो लूट का जो सामान है उसको प्रशासन बरामद करे लुटेरों के पास से। यही राजद का अगर कार्यकाल रहता तो ये सब जो लूट के जो सामान है वो सीएम हाउस से बरामद किए गए रहते। ये बेसिक फ़र्क है जंगल राज में और हमारी सरकार में। ठीक है, आपराधिक घटनाएं घट रही है, सच बात है, लेकिन अपराधियों को विदिन 24 आवर्स भी सज़ा दी जा रही है, ये भी सच्चाई है। ये दर्शाता है कि प्रशासन फ्री हैंड काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और ये जो छुटपुट अपराधी, जो आपराधिक घटनाओं को, जिन मनबढ़ू अपराधी हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए जो भी जरूरी कदम और सख्त कदम प्रशासन को उठाना चाहिए, सरकार उसकी खुली छूट दे रखी है उनको। आरा जंक्शन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखे हैं सांसद सुदामा प्रसाद, कह रहे हैं कि नाम बदलना चाहिए। देखिए, वो परिस्थितिवश यहाँ से सांसद बन गए, वो खुद भी नहीं कभी सोचे थे कि वो सांसद बनेंगे। अब सांसद बनने के बाद उनको पता ही नहीं है कि क्या किया जाए। एक हमारे सांसद हुआ करते थे आरा से, जो अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चित रहते थे समाज में। हर जगह उनकी चर्चा उनके विकास कार्यों को लेकर होती थी। और ये एक सांसद है जो उलूल जुल बयान देना और ये बेतर्क जो बेतुके सवाल है इस तरह का क्षेत्र को लेकर करना, जिसे चर्चा में हम बने रहे, उसके लिए वो इस सब का कार्य कर रहे हैं। वो भी जानते ये संभव नहीं है
और इस क्षेत्र की जनता चाहती भी नहीं है कि आरा स्टेशन का नाम बदले। और बाकी वो चर्चा में बनने रहने के लिए ऐसे अनर्गल कार्य और आने वाले भविष्य में भी करेंगे, इसको पूर्ण विश्वास है हम लोगों उनसे। शाहपुर के राजद विधायक है राहुल तिवारी, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, उनसे अब सरकार नहीं चल रही है। देखिए ये लोग कब क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, इसका कोई एक तय पैमाना नहीं है। और नीतीश कुमार बीमार हैं कि नहीं है, अब हमको नहीं पता था कि शाहपुर के विधायक डॉक्टर भी हैं और वो भी नीतीश कुमार का इलाज कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं कि वो बीमार है कि स्वस्थ है। खैर इनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार के ऊपर तो आरोप लगा दे रहे हैं कि वो बीमार है कि नहीं है। आपके पिताजी की तो मानसिक स्थिति ठीक है, सभी लोग मानते हैं, जैसा कि आप भी कहते हैं। तो वो कौन सी मानसिक स्थिति का प्रदर्शन दे रहे हैं जो अपने सुरक्षा गार्डों से बैठकर फोटो खिंचवाते हैं कार्यक्रमों में। इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बिहार सरकार सुचारू रूप से बिहार में काम कर रही है, विकास के रोज नए नए कार्य हो रहे हैं। वही नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की योजनाएं हर एक जगह पर धरातल पर दिख रही है। लेकिन चूंकि अलग पार्टी में है, राजनीति में कोई मुद्दा बचा नहीं है, विरोध करना ही है, तो एक नया ये लोग सिगुफा समाज में छोड़ रहे हैं। उस तस्वीर को लेकर के आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी किए हैं अपने फेसबुक पेज पे कि ये पहले वही राजद के मतलब सरकार के ये लोग हैं, मतलब ये क्या सोच करके? देखिए ये लोग अपने आप को थर्ड जनरेशन इन पॉलिटिक्स बताते हैं, जैसा कि ये तीसरी जनरेशन की बिहार में पॉलिटिक्स कर रही है। इनके दादा मंत्री थे, इनके पिताजी मंत्री थे, ये खुद विधायक हैं। लेकिन मैं उस पोस्ट के माध्यम से, उस फोटो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था शाहपुर की जनता को और बिहार की जनता को कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है राजद के नेताओं के द्वारा, उसका वो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो तस्वीर। मान लीजिए सरकार आपको सुरक्षा गार्ड दी है, वो आपकी सुरक्षा के लिए, ना कि आपकी तस्वीरें खींचने के लिए। लेकिन ठीक है, इनका इस पार्टी से ये बिलोंग करते उस पार्टी का मुखिया ही एक समय में चर्चित हुआ था आईपीएस अधिकारियों से खैनी मलवाने के लिए और पान और ना जाने तंबाकू को मंगवाने के लिए। तो ऐसी पार्टी के ये लोग कार्यकर्ता है और वर्कर है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की घटनाएं से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शाहपुर क्षेत्र की जनता को और बिहार की जनता को ऐसे नेताओं से सचेत रहने की जरूरत है कि ये लोग जब जब सत्ता में आएंगे और जब जब पद पर बैठेंगे उसका दुरुपयोग ही करेंगे। तब विधायक राहुल तिवारी कह रहे हैं ना कि हमने शाहपुर में काफ़ी विकास किया है, जो भी सड़कें जर्जर थी हमने बनवाने का काम किया। देखिए शाहपुर के जो विधायक है ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अगर इतना ही इनको कार्य करने का ज्ञान रहता और कार्य करने की इच्छा रहती, 2000 जब इनके आका बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी, और इनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे, उस समय काहे नहीं विकास का कार्य शाहपुर में हुआ था। यही आरा से आपको शाहपुर जाने में कितना समय लगता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहिया चौरास्ता से कनामेपुर जाने में कितना समय लगता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दोनों मिलजुल कर दोनों सरकार एक तरह से प्रतिबद्ध है बिहार में विकास कार्यों को लेकर। उसी के तहत अलग अलग क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। हाँ लेकिन ठीक है, ये सिटिंग एमएलए हैं तो गंगा जी बह रही है, उसी में सोच रहे हैं कि हम भी अपना हाथ धो लें। लेकिन इनका चेहरा जो है शाहपुर क्षेत्र की जनता बखूबी पहचान चुकी है। और जो विकास कार्यों को तो रोक नहीं सकते, ना चाहेंगे भी तब भी ये कार्य होंगे। एक बात सच्चाई है, बिहार में जो प्रदेश में सुशासन की जो सरकार है और जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो बिहार को रूप स्वरूप को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। आज से 20 साल पहले कैसा बिहार हुआ करता था और आज के डेट में बिहार कैसा है, जमीन आसमान का फर्क है। ये चाहेंगे भी तो उस कार्यों को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अपने स्तर पर जरूर उन कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमें बहुत माध्यमों से खबर भी मिलती है, ठेकेदारों से मोटे मोटे ये कमीशन वसूल कर रहे हैं। और मैंने इस बात के लिए इससे पहले भी बात आप लोगों के माध्यम से रखी थी कि कमीशन खोरी का खेल चल रहा है शाहपुर में। और जैसे ही 2025 का चुनाव बीतता है, इनकी हार निश्चित है। हम लोग इस बार कमल खिलाएंगे शाहपुर से। विजयी होने के बाद मेरा पहला कार्य रहेगा कि जिन जिन कार्यों में इन्होंने कमीशन खोरी किया है उसका जांच करवाएंगे और जो भी जरूरी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर कार्रवाई करवाने की हम लोग मांग करेंगे। जवैनिया में आपको भी पता है कि कटान हो रही थी। कटान के लिए 9 करोड़ का जो है स्वीकृति मिल चुका है विभाग के द्वारा बनाने के लिए। लेकिन उसमें भी सांसद महोदय कह रहे कि हमने संसद में आवाज़ उठाया तो तब ये काम लग रहा है। इधर विधायक जी कह रहे कि हमने सदन में यहाँ पे आवाज़ उठाया तो काम लगा। क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची हुई है। देखिए, जब 2-3 चोर मिलकर चोरी करते हैं ना, कोई सामान को लूटते हैं, सामान लूटा जाता है तो दोनों आपस में लास्ट में लड़ने लगते हैं कि कौन ज़्यादा माल उठाएगा। तो इन लोगों को कोई काम नहीं करना है, चोरी से क्रेडिट लेना है। अब इनको लग रहा है कहीं वो ज़्यादा क्रेडिट ना ले लें, इनको लग रहा है ज़्यादा क्रेडिट ना ले लें। तो सच्चाई है कि दोनों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बिहार सरकार के संज्ञान में ये मामला था
और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। जो भी मुआवजा मिलना था या जो भी राशि स्वीकृत हुई है, बिहार सरकार पूर्ण रूप से इस पे नज़र बनाई हुई थी, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और चूँकि ये लोग परिस्थितिवश एक सांसद ही हैं और एक विधायक ही हैं, तो अब क्रेडिट ना ले तो उसमें भी इनको अपना अपमान महसूस होता है। लेकिन आपस में ही ये लड़ाई खींचतान ये साफ दर्शा रही है कि दोनों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, फोटोबाजी कर रहे हैं, मुफ्त का ये लोग को क्रेडिट चाहिए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी सत्ता में है, पद पर है, कुछ ना कुछ क्रेडिट इन लोग को मिल ही जाता है इधर उधर से छटकते हुए भी। लेकिन शाहपुर की जनता जानती है कि कौन कितना ईमानदारी से कार्य कर रहा है और इनके कार्यकालों को देख चुकी है। 10 साल वो भी विधायक रहे थे तरारी में, माननीय जो सांसद हैं आज के डेट में, उस समय क्या कार्य किए हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। 10 साल से ये भी माननीय विधायक है शाहपुर में, ये क्या क्या किए हैं शाहपुर में, अपराध को बढ़ाने के अलावा छोड़ के कोई कार्य नहीं किए हैं। ये भी शाहपुर की जनता देख रही है। शाहपुर की जनता जाग चुकी है। लेकिन अब अपने चेहरे को चमकाने के लिए और एक इनकी जो छवि शाहपुर क्षेत्र की जनता के बीच में बनी हुई है कि लूट खसोट करने वाले, अपराध को बढ़ाने वाले, उसको कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कैमरा के माध्यम से झूठ बोलकर अपनी झूठी प्रचार करके उसको हम स्वच्छ चमका लें। लेकिन इसमें वो संभव होते हुए दिख नहीं रहे। क्षेत्र की जनता के समक्ष उनकी छवि पूर्ण रूप से उजागर हो चुकी है कि अपराधियों के गिरफ्त में है। जो कोर्ट से सजाए हफ्ता जो अपराधी हैं, जो उम्र कैद का सज़ा काट रहे हैं, उनके चरणों में दंडवत रहते हैं, उनके माध्यम से क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये शाहपुर की जनता जानती है और इसका जवाब शाहपुर की जनता आगामी चुनाव में विधायक जी को देने वाली। क्या लगता है कि जब 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो विधायक राहुल तिवारी आवाज़ उठाएंगे कि हमने जो है उमराव से लेकर चक्की नौरंगा तक तो कहते हैं कि ये सब सारा कुछ काम हमने करवाया है। ठोकर जो है गंगा जो कटान हो रहा है उसके लिए ठोकर है, बांध बनवाने का काम जो है हमने लगवाया। 2025 के चुनाव में उठाएंगे। देखिए, ये सब उनको बोल तो रहे हैं, उनको मुफ्त का क्रेडिट लेने का उनको आदत है, मुफ्त का क्रेडिट उनको चाहिए भी। हम तो उनसे बस इतना ही पूछते हैं कि जब आपके पिताजी मंत्री थे और आपके आका बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय काहे ने एगो ईंटो सोलिंग शाहपुर क्षेत्र में करवा दिए थे? उस समय बुद्धि काम नहीं कर रहा था। ये तो नीतीश जी की देन है, नीतीश जी की योजनाओं का देन है कि ऐसे निकम्मे विधायक भी अब कहने लगे हैं कि हाँ हम काम करवाए हैं। और सच्चाई ये है कि विधायक रहें या ना रहें, चिट्ठी लिखे या ना लिखे, जो प्रदेश की जो विकास की जो योजनाएं हैं, सरकार इतनी सचेत है और इतनी जागरूक है कि धरातल पर उसको उतरना ही है। बहुत से ऐसे कार्य शाहपुर में होते हैं, हो जाने के बाद इनको पता चलता है कि मेरे क्षेत्र में कार्य हुआ है, उसके बाद सही लगते हैं चहेटने कि ना ये काम वो हम ही करवा दें। नहीं तो मगर ये तो ये कहते हैं ना कि हम वहाँ पर अवगत कराते हैं, सदन में, विधानसभा में बोलते हैं या फिर लेटर लिखते हैं, सारा कुछ वो दिखाते हैं कि विभाग को लेटर लिखते हैं, तब जाकर काम होता है। नहीं, देखिए, शाहपुर की जनता का आशीर्वाद से विधायक है, सही बात है, विधायक में सदन में जाने का इनको अधिकार मिला हुआ है। तो ये सब बातें तो बाय डिफ़ॉल्ट ही किसी न किसी माध्यम से बोलेंगे ही। लेकिन सच्चाई यही है कि इनको कार्य और विकास से कोई लेना देना नहीं है। शाहपुर की जनता को ये मूर्ख बनाते रहे। 5 सालों तक आप इनका कार्यकाल देखें ही। इस कार्यकाल में चूँकि प्रदेश में जो सुशासन की सरकार है, जो विकास कार्य अधूरे रह गए, उनको पूरा करने के लिए चुनाव से पहले हर एक कार्य जो वादा हमारी सरकार ने किया है उसको बिना पक्षपात के, ऐसा नहीं है कि कहीं से राजद का विधायक जीता हुआ तो वहाँ कार्य नहीं होगा और जहाँ से भाजपा और जदयू के विधायक जीते हैं वहाँ कार्य होगा, इस तरह की सोच हमारी सरकार की नहीं है, जिसके तहत हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। अब ठीक है, विधायक है तो क्रेडिट लेंगे ही, लेकिन क्रेडिट शाहपुर की जनता इनको देने वाली नहीं है, ना ही दे रही। शाहपुर की जनता ये उम्मीद लगाई हुई है, क्या कैसी तैयारियाँ चल रही है यहाँ पे आपकी? देखिए, क्षेत्र में शाहपुर की जनता का आशीर्वाद हमको पूर्व से ही मिलता रहा है, वो निरंतर बढ़ता गया है। हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं लोगों का यही आग्रह, ये हमसे सवाल रहता है कि कैसी तैयारी चल रही है, सब ठीक है ना? हम लोग तैयार हैं, शाहपुर क्षेत्र की जनता तैयार है। अब रही बात बाकी सब चीज़ जो ऑब्लिगेशंस पार्टी के तरफ से या अदर तरह की तरफ से जो चुनाव लड़ने के लिए होती है, फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती है, वो समय रहने पर होगा, उसके बारे में हम समय रहते आपको जवाब देंगे। लेकिन हमारी तैयारी पूर्ण रूप से पक्की है और हम लोग की तैयारी चल रही है। 2025 में शाहपुर से कमल खिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आप उनको कह रहे हैं कि वो अपराधी के शरण में दंडवत हैं, मगर वो तो कहते हैं कि आपके पिताजी हिस्ट्री सीटर रहे हैं। वो कौन के साधु थे? नहीं, साधु थे कि सन्यासी थे कि क्या थे, ये तो उनसे हमको सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ आपके कैमरा के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम भी बहुत से माध्यमों से पता चला कि हिस्ट्री सीटर एक नया शब्द वो सुने हैं। हर एक परिस्थिति में हिस्ट्री सीटर चिल्लाते रहते हैं।
लेकिन हम आपके कैमरा के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं। 1990 से लेके 2005 का जो दौर था बिहार में, जिसको हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि वो जंगल राज के जैसा स्थिति बना हुआ है बिहार में, उस जंगल राज के दौर में जिस समय कानून का व्यवस्था, जो बिहार का कानूनी व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका था, उस समय में, और जिन जिन लोगों ने, इसको मार्क कीजिएगा कि जिन जिन लोगों ने उस जंगल राज के शासन को मानने से इनकार कर दिया था, तथा जिन जिन लोगों ने सर उठाकर उस जंगल राज के समय में समाज में जीने का प्रयास किया या लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किया, उन सभी लोगों को इनकी सरकार ने हिस्ट्री सीटर बना दिया था। आप परिणाम स्वरूप देखेंगे कि 2005 के बाद सिर्फ सत्ता ही बिहार की बदली थी। वही विशेश्वर ओझा थे, वही लोग थे, वही शाहपुर थी, वही सब कुछ सम्मान्य था। उसके बाद से एकाएक आपराधिक घटनाओं पे लगाम कैसे लग गया? 2005 के बाद कहे नहीं विशेश्वर ओझा के ऊपर एक भी FIR किसी थाने में हुआ। उसके बाद से उल्टे विशेश्वर ओझा 2005 के बाद कानून के शरण में गए, कानून का राज बिहार में स्थापित हुआ, सुशासन की सरकार आई, हम लोग कानून के शरण में गए, कानून के प्रति हमने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। लेकिन कानून ने किसी भी केस में विशेश्वर ओझा को एक दिन का भी सजा नहीं सुनाया था। तो इनके कह देने से कि हिस्ट्री कोई इनकी सरकार थी, इनके पिताजी मंत्री थे, पुलिस प्रशासन का क्या व्यवस्था था किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस समय लोग ऐसा माहौल बना दिए थे, कहीं भी कुछ भी घटनाएं घटती थी उसमें विशेश्वर ओझा का नाम ही लोग डलवा देते थे। उसका परिणाम था कि कोर्ट ने किसी भी केस में विशेश्वर ओझा को आरोपी नहीं माना है। एक भी केस वो बता दे जिसमें विशेश्वर ओझा के ऊपर एक दिन का भी सजा हुआ है, तो जो वो बोलेंगे वो हम मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, सम्मानीय होता है, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। बहुत से मामले में जिसमें विशेश्वर ओझा को झूठे रूप से इनके पिताजी के राजनीतिक दबाव में फंसाया गया था, कोर्ट ने उल्टे उनको कई केसों से बरी भी कर दिया था। तो लेकिन ये लोग जानते थे कि आने वाले समय में देर सवेर विशेश्वर ओझा हर एक केस से बरी होकर आ जाएंगे। समाज में ये लोग जो दुष्प्रभाव फैलाए थे उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये लोग भाप गए थे और इनको राजनीतिक अपनी ज़मीन खिसकते हुई दिखी थी। तब इन्होंने अपने जो पाले हुए इनके गुंडे थे उनके माध्यम से विशेश्वर ओझा जी की हत्या की साजिश रची और 12 फरवरी 2016 को उसको अंजाम दिया। ये शाहपुर की जनता भूली नहीं है कि विशेश्वर ओझा की हत्या माननीय विधायक जी के इशारे पर उनके गुंडों ने की थी। उसका भी हिसाब होगा, बेचैन मत होइए। और एक बात और स्पष्ट कर देते हैं, अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है, हिस्ट्री सीटर बनना है, तो सबको अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। आप हिस्ट्री सीटर बनाइए चाहे ज्योग्राफी सीटर बनाइए, जो बनाना है बनाते रहिए। हम लोग अपने हक अधिकार और मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। और आज परिणाम स्वरूप आपको हम बताते हैं, 1990 से लेकर 2005 तक कानून का व्यवस्था ध्वस्त हो चुका था बिहार में। तब लोगों को अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए खुद अपने हाथों में हथियार उठाना पड़ा था। 2016 में मेरे पिताजी की हत्या हुई, उस कानून पर हम लोग को विश्वास है। कानून में हम लोग लड़ाई लड़े, एक एक अपराधी को कानून से सजा दिलवाए। 10-10 साल से वो लोग जेल में सड़ रहे हैं। क्या 1990 से 2005 तक का जो सिचुएशन था वही बिहार में अगर आज भी रहता तो क्या हम लोग इस लड़ाई को लड़ पाए रहते? नहीं। जो स्थिति है बिहार की किसी से छुपी हुई नहीं है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। उस समय की परिस्थितियाँ इन्होंने बनाई थी कि लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती थी। लेकिन आज प्रदेश में सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से काम कर रहा है और हम लोग कानून के शरण में है। आप देखते होंगे, मैं आपके कैमरा के माध्यम से इस बात को क्लियर भी कर देना चाहता हूँ, जब अपराधियों ने हमारे खेत पर चढ़ाई की थी तो हम लोग हिस्ट्री सीटर और ना जाने का ये जो तगमा देते हैं उससे हम लोग डरे ही नहीं। इस बार तो आपने हमारे पिताजी के ऊपर हाथ डाला है, उसका परिणाम क्या होगा इस समय रहते आपको हम बताएंगे। लेकिन तब भी हमने कानून का सम्मान किया, कानून के शरण में गए हैं, कानून से उनको सजा दिलवाया। लेकिन कोई लगता है अगर इनको कानूनी दांव-पेच से हम अपने अपराधियों को और या खुद बच जाएंगे, भ्रम मत पालिए। समय रहते आपको हम लोग जवाब देंगे कि विशेश्वर ओझा की हत्या का जो कर्ज है और उसका जो आपको जुर्माना है वो कितना बड़ा चुकाना पड़ेगा यही शाहपुर में।